नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम सॉल्वर में। दोस्तों, आज हम रूबरू होने वाले हैं मिस्टर नरेश जी से, जो कि पिछली 2019 में भर्ती हुई थी, उसमें बेलदार की पोस्ट पर कार्यरत हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ, द एग्जाम सॉल्वर के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। तो भाई आप थोड़ा अपने बारे में बताओ भाई। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं निसिंग गाँव जिला करनाल से बिलोंग करता हूँ और मेरी पोस्ट बेलदार की है और डिपार्टमेंट मेरा PWD है। तो भाई साहब जो हैं भाई PWD B&R में बेलदार की पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो इनसे पूछेंगे कि भाई आप एक बार थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह हैं, क्या क्या स्ट्रगल रही यहाँ तक पहुँचने में, तो एक बार उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि मेरा जो मेन जो लाइन थी मेरी वो टीचिंग लाइन थी, क्योंकि मैंने 7-8 साल टीचिंग कराई है प्राइवेट स्कूल में और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है MA B.Ed है। MA मैंने 2 सब्जेक्ट से की है, एक इंग्लिश से और दूसरी हिस्ट्री से। तो भाई जैसा कि आपने देखा, भाई साहब हैं जो अपने MA B.Ed और भाई पिछले 7-8 सालों से इस जॉब में आने से पहले ये भाई टीचिंग लाइन में थे, वहाँ पे प्राइवेट जॉब करते थे, वहाँ पे पढ़ाते थे। उसके बाद भाई जो ये जॉब का पेपर आया HSSC का, तो वहाँ पे इन्होंने पेपर दिया और तो वहाँ पे उनकी सिलेक्शन हो गई भाई। उसके बाद ये फ़िलहाल 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इनको। 4 साल से PWD B&R में ही हैं। क्या आपने अपना डिपार्टमेंट चेंज किया था? जी नहीं, मैंने डिपार्टमेंट चेंज के लिए कोई भी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जो मेरी ड्यूटी है वो मेरे नियरेस्ट स्टेशन पे रहती है और मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे ठीक है, अदर डिपार्टमेंट चेंज करने की बजाय यहीं पे मेरे को अच्छा महसूस हुआ। अच्छा, तो आप एक बार ड्यूटी के बारे में बताइए भाई। मतलब आपकी ड्यूटी है जो कितनी दूर तक मतलब रहती है? हमारी ड्यूटी जो है मोस्टली हमारे नज़दीक के गांव में रहती है, जहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य चलता है, तो वहाँ पे ड्यूटी रहती है। तकरीबन 5-6 किलोमीटर के दायरे में चलती है ड्यूटी हमारी, जब तक सड़क पे काम चलता है। तो भाई सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है इस पोस्ट के अंदर भी लगा लो या भाई ग्रुप डी में, तो वो क्या है कि भाई होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। ठीक है, मोस्टली बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है और आपकी ड्यूटी रहती है 5 से 7 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी काम चलते हैं वहाँ पे आपकी ड्यूटी रहती है। और ड्यूटी में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं एक बार वो भी जानेंगे। ठीक है, उससे पहले क्वालिफ़िकेशन हमने जान ली है, तो एक बार ड्यूटी के बारे में और बताइए कि आपकी ड्यूटी में क्या क्या समस्याएं रहती हैं भाई। मतलब कोई अड़चन तो नहीं आती काम में या किसी प्रकार का शोषण तो नहीं होता? जी नहीं, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि ड्यूटी में किसी तरह का शोषण नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है, जैसे ही सड़क निर्माण कार्य चलता है, BMPC वगैरह होती है सड़कों पे, तो देर रात तक आपको वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ सकती है। अदरवाइज ऐसा कोई शोषण नहीं है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ड्यूटी अच्छी तरह चलती है। तो कुछ बच्चे हैं जो भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई एक बार ग्रुप डी के बारे में पूरा डिटेल से बताइए। ठीक है, बेलदार की क्या पोस्ट रहती है, क्या क्या काम रहते हैं, तो वो सभी जानकारियाँ लेंगे भाई से। और जो बेलदार का काम होता है एक्चुअल में, हाँ जी, वो क्या काम होता है और कितने दिन आपने काम किया है वो, और फिलहाल क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा। मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी जनवरी 2019 में, तो शुरुआत के 3-4 महीनों में जो एक्चुअली वर्क होता है एक बेलदार का, वो होता है पैंच वर्क। 3-4 महीने हमने रेगुलर किया था वो वर्क, पैंच वर्क जो था। और उसके बाद तो फिर जैसे कि मान लीजिए टेंडर होता है, तो सुपरविज़न का काम मोस्टली बेलदार आज कर रहे हैं। ये सुपरविज़न का काम चलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता मोस्टली। शुरुआत के दौर में ज़रूर था, कठिनाई आई थी, लेकिन उसके बाद अब आपको एक अच्छा प्लेटफार्म मिलता है वर्क नॉलेज गेन करने का फील्ड में आकर के। तो जैसा कि भाई ने बताया भाई, स्टार्टिंग में 2019 में जब ये लगे थे, तो उस टाइम क्या था भाई, नए नए बच्चे आए थे और इनके साथ में क्या था भाई, स्टार्टिंग में नए नए बच्चे आए थे डिपार्टमेंट में, काफ़ी ज़्यादा बेलदार हो गए थे। तो वहाँ पे क्या करवाया गया था भाई, स्टार्टिंग में जो बेलदार का काम होता है ना, वो क्या होता है भाई, PWD B&R के अंदर जो
एक्चुअल काम होता है वो बेलदार का, तो वो क्या रहता है भाई, सबसे पहले आता है पैच वर्क। ठीक है, पैच वर्क जो है वो एक्चुअल कार्य है भाई बेलदार का। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की अगर आपको शर्म नहीं माननी है भाई, अगर इस पोस्ट में आते हो तो आप सोचो कि भाई मेरे को पैच वर्क करना पड़ गया, लेकिन पैच वर्क ये नहीं है कि भाई पूरी उम्र आपको पैच वर्क ही करना है। वो तो एक आध बार ऐसा होता है कि भाई जब कोई इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, तो उसी टाइम आपको शायद पैच वर्क पे जाना पड़ता है। अदरवाइज जो आजकल है वो टेंडर होता है सड़क का, जैसे ही सड़क का निर्माण होता है तो उसकी 4 साल की जो डीएलपी बोलते हैं उसको, तो वो होती है भाई ठेकेदार के थ्रू। उसमें क्या आता है भाई 4 साल तक अगर सड़क में कोई भी किसी भी प्रकार की टूट फूट होती है तो वो सभी कार्य भाई ठेकेदार के द्वारा किया जाता है। और 4-5 साल में भाई आपको पता भाई सरकार चेंज हो जाती हैं और 4-5 साल के बाद नई सड़क बनी जाती है, तो वो तो एक आध बार ही चांस होता है शायद कि भाई आपको पैच वर्क करना पड़े। लेकिन पैच वर्क में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, अगर पैच वर्क करना पड़ जाए, ठीक है, तो भाई मोस्टली जो आजकल बेलदार की जो ड्यूटी है वो भाई सुपरविजन ही है, सुपरविजन पे चली हुई है। जैसे भी कहीं ब्रिज पे काम चलता है, रोड बनता है, तो सुपरविजन होता है कि मटेरियल किस क्वालिटी का डाला जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में डाला जा रहा है, ये देख रेख रखनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं भाई, अब ये वीडियो देख रहे होगे आप, ये आपके सामने जो वीडियो आ रही है इसके अंदर क्या है कि भाई यहाँ पे एक ब्रिज बनने लग रहा है, तो ये फिलहाल सरिया बंधाई का काम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको बस ये देखना है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉपर इन द सेंस भाई मतलब जो इनकी स्पेसिंग वगैरह होती है, ठीक है जी, जाड़ है जो अच्छे से बनता है कि नहीं बनता, सरिया है जो भाई किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है, ये सभी कार्य को भाई बेलदारी देखते हैं एज आ सुपरविजन के तौर पर। और जो रिपोर्ट करते हैं वो आप किसको रिपोर्ट करते हो सर? जो भी कार्य की रिपोर्ट होती है हम डेली बेस अपने जई साहब को रिपोर्ट करते हैं। तो भाई जो बेलदार से ऊपर पोस्ट होती है वैसे तो मेट होती है, उसके बाद सुपरवाइज़र की होती है और उसके बाद आता है जेई। लेकिन जो मेट हैं भाई वो भी ग्रुप डी में ही लगे थे, पीछे जो ये भर्ती हुई थी उसमें ही लगे थे। और सुपरवाइज़र को भी शायद एक आध बार ही रिपोर्ट करना पड़ता होगा अगर कहीं पे साथ में ड्यूटी लग जाए तो, नहीं तो मोस्टली क्या रहता है भाई जो भी अपना काम होता है वो जेई को रिपोर्ट करना होता है दिन में भाई क्या काम हुआ। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की अगर गड़बड़ होती है काम में तो वो अपने सीनियर यानी कि जेई को रिपोर्ट करना होता है भाई। ठीक है, पब्लिक से क्या डीलिंग रहती है आपकी? ऐसे है, देखिए जैसा भी आज दौर चला हुआ है, पब्लिक बहुत अवेयर हो चुकी है हर एक वर्क के प्रति, तो अच्छा भी लगता है कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए इसके बारे में। लेकिन बात वही आती है कि आप किस प्रकार डील करते हैं। जैसे फील्ड वर्क पे कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है जो अगर हमारे वहाँ पे हैंडल करने लायक होते हैं तो हम हैंडल करते हैं। अगर वो मैटर जो है ऑफिस का होता है तो बड़े अच्छे तरीके से पब्लिक को बताते हैं कि आपका जो मैटर है ये इसका सोल्यूशन जो है PWD डिपार्टमेंट से होगा, तो हम उनको वहाँ पे भेज देते हैं। एक बार इनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, 5 सालों में इनकी कहाँ कहाँ ड्यूटी रही, क्या क्या काम करना पड़ा और भाई कैसा था एक्सपीरियंस टोटली 5 साल का। तो भाई आप एक बार अपना 5 सालों का अनुभव बताइए दर्शकों को कि आपकी कहाँ कहाँ ड्यूटी रही और कैसे कैसे अनुभव रहे आपके। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि शुरुआत के जब ज्वाइनिंग ली थी हमने जनवरी 2019 में, तो आप एक बार पहले साल की ड्यूटी बताइए। पहले साल में आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ रही, दूसरे साल में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर 5वें में, जितना भी आपको याद है तो आप एक्सपीरियंस अपना साझा करें भाई। जी, जैसा कि मैंने बताया जनवरी 2019 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, तो शुरुआत के 2-3 महीने पैच वर्क पे चली थी हमारी ड्यूटी। उसके बाद फिर जैसे भी रोड पे काम चलता था तो वहाँ पे देखना पड़ता था कि मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी। एक सेकेंड, पैच वर्क के बारे में जैसे आपने बताया कि भाई पैच वर्क में आपकी ड्यूटी लगी थी 3 से 4 महीने, ठीक है, तो उस टाइम भाई सुनने में आया था कि भाई काफ़ी बच्चे छोड़ के चले गए थे जॉब को। इस बात में कितनी सच्चाई है, एक बार इसके बारे में बताइए। देखिए, और डिपार्टमेंट चेंज कितने बच्चों ने किया उसके बारे में बताइए। आप स्टार्टिंग में कितने बेलदार आए थे और अभी कितने बेलदार रह चुके हैं यहाँ पे, उनके बारे में एक बार डिटेल से बताइए। जैसा कि आपने बताया कि कितने बेलदार आए, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने ज्वाइनिंग की थी उस समय से हम करीब 10-12 जो बेलदार
अपॉइंटमेंट हुए थे यहाँ पे। जी और जब रही बात की ड्यूटी की उन्होंने छोड़ी है, जो मेरे सर्कल में जितने बेलदार थे उनके बारे में बताऊँ तो ड्यूटी किसी बच्चे ने नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जैसे पैच वर्क चलते रहे, बाद में उन्होंने मैनुअली जो अपनी ट्रांसफ़र अपने डिस्ट्रिक्ट में करा ली थी। जी, मतलब डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लिया, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लिया था। उनमें से कुछ जो बेलदार थे वो ऑफिस में ड्यूटी दे रहे हैं और कुछ जो है फील्ड वर्क पे है। ऑफिस में समझ नहीं आया भाई, मतलब ऑफिस में बेलदार की ड्यूटी तो फील्ड में होती है, ऑफिस में मतलब वो कैसे अपनी ड्यूटी? जैसे ऑफिस में एसडीओ साहब के पास होती है ड्यूटी और एसडीसी साहब के पास होती है। उनको क्या होता है, थोड़ा बहुत क्लरिकल का काम दे देते हैं, जैसे वो क्लरिकल का काम कर लेते हैं जी। और कभी कभार पानी वगैरह भी पिलाना पड़ जाता है। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो भाई एक बात आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हो, कुछ बेलदार भाई ऐसे भी हैं जो कि अपनी फील्ड में ड्यूटी ना करके ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिस में उनको क्या काम करना पड़ता है भाई, ऑफिस में बता दें आपको, ऑफिस में उनका क्या काम रहता है भाई। जैसे आपकी ऑफिस में ड्यूटी लग गई, वहाँ पे आपको कोई डाक दे के आनी है, वही जो पीएन वाला काम होता है ना, वही काम होता है वहाँ पे भी। कोई डाक दे के आनी है, या भाई कोई आपसे कोई अफसर आ गया, या कोई पब्लिक में डीलिंग है चल रही है, कोई मतलब आया है पब्लिक की तरफ से, बिल्कुल ठीक है अपना, तो उनको पानी वगैरह पिलाने का काम ही फिर वो बेलदारी करता है भाई, ठीक है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप ऑफिस में ड्यूटी लगवाना पसंद करोगे या फील्ड में ड्यूटी लगवाना पसंद करोगे, ठीक है। ऑफिस में आपको सीधा सीधा बात है भाई, पानी भी पिलाना पड़ेगा, और भाई ऑफिस के जो भी काम है अपना थोड़ा बहुत डायरी डिस्पैच का या भाई, ठीक है, हाँ जी, छोटे मोटे काम है, फाइल को इधर से उधर लेके जाना, वो सभी करने पड़ेंगे आपको। और जो फील्ड में होता है भाई, फील्ड में अपना मौज भी है और भाई हाँ देखो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष हैं भाई, मौज भी है और थोड़ा बहुत एक आध बार अगर काम करना भी पड़ता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करके चलो कि भाई हमें काम करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम करने में कोई किसी प्रकार की शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो वहाँ पे काम करना पड़ सकता है भाई आपको, ठीक है। तो आगे बताइए भाई, तो आगे बताइए नरेश जी। ये तो होगा भाई स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने, ठीक है। कुछ बच्चे छोड़ के गए थे या नहीं गए थे, वो गए नहीं थे एक्चुअली में, क्या किया था उन्होंने, चेंज किया था, अपने डिस्ट्रिक्ट में चले गए कुछ तो बच्चे, या भाई कुछ डिपार्टमेंट चेंज करके भी चले गए थे। जैसे कि ट्रांसफ़र ड्राइव खुला था तो एक बार आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि भी आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहें तो वहाँ पे जा सकते हो आप, ठीक है। तो डिपार्टमेंट चेंज में भी एक ऑप्शन, 2 बार ऑप्शन मिले हैं जो पिछली ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उनको। एक बार तो स्टार्टिंग में मिला था 2020 के अंदर शायद, और दूसरा अभी जो महीना पहले ट्रांसफ़र ड्राइव ओपन हुआ था तो एक बार वहाँ पे मिला था आपको ड्यूटी चेंज करने का, ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ आपने ड्यूटी करी, क्या क्या ड्यूटी करी, एक बार उनके बारे में और बताइए। टोटली अपना पूरा एक्सपीरियंस है ना जो आज सारा दर्शकों को बता दो कि भाई आपको मतलब यहाँ यहाँ आपकी ड्यूटी लग सकती है और ये काम करने पड़ सकते हैं, तो एक बार वो सारा बता दो आप। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको कि शुरुआत के 2-3 महीने तो हमारी ड्यूटी पैच वर्क में रही थी जी। उसके बाद जैसे भी सीएम साहब का प्रोग्राम होता है कहीं, तो वहाँ पे बैरिकेटिंग का वर्क होता है, उसमें भी आपको जाना पड़ सकता है। ये तो नरेश जी पुलिस का कार्य होता है शायद बैरिकेटिंग वगैरह का? नहीं, ये बैरिकेटिंग का वर्क जो होता है, जो बल्लियाँ वगैरह लगाते हैं ना बैरियर से, वो बांस वगैरह के, तो वो हमारा PWD डिपार्टमेंट कराता है। तो भाई आपको बता दें कि जो बैरिकेटिंग वगैरह का काम होता है ये भी बेलदारों द्वारा करवाया जाता है। और साथ में मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो पुलिस की लगी रहती हैं भाई बैरिकेटिंग दूसरे वाली बल्ली से अलग, वो शायद पुलिस वाले करते हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होता है। वो जो दूसरी बैरिकेटिंग होती है लोहे वाली, लोहे की जो नीचे 4 पहिए से लगे होते हैं भाई, इधर से उधर लेके जाना, वो पुलिस का काम होता है भाई। अगर उसके अलावा बैरिकेटिंग करनी पड़ती है उसमें भाई, जैसे कि भाई बल्लियाँ वगैरह गाड़नी पड़ेगी तो एक आध बार वहाँ भी ड्यूटी लग सकती है। वैसे वहाँ पे काम होता है टेंट वालों का। अगर टेंट वगैरह लग रहा है, सीएम आ रहे हैं या भाई कोई और आ रहा है बाहर से, कोई अन्य मंत्री आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जाना होता है। स्टेज वगैरह बनाना है शायद, वहाँ पे भी ड्यूटी लगती है, ठीक है। स्टेज बनाना है तो वहाँ पे भी ड्यूटी होती है, बनाना है, रैंप वगैरह बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी PWD की ड्यूटी होती है, बेलदार वहाँ पे जाते हैं
उनके साथ में जेई, एसडीओ, एक्शन सभी जाते हैं वहाँ पे। जी। ठीक है, तो भाई उसके बारे में दो बात हो गई भाई अपनी। एक तो हो गया पैच वर्क जी। दूसरा हो गया भाई अपना बैरिकेटिंग में ड्यूटी वहाँ पे भी लग सकती है। और बताइए नेक्स्ट बताइए भाई आप। तीसरा, जैसे मैं करनाल ज़िले की बात करूँ, हमारे यहाँ पे अंडरपास है। वहाँ पे बरसात के दिनों में जैसे पानी आ जाता है ना जी, तो वो पानी होदी के ज़रिए मतलब जो ये ड्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ हाँ ड्रेनिंग सिस्टम में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, शिफ्टों वाइज ड्यूटी लगती है आपकी। जैसे कि भाई बता रहे हैं मतलब अंडरपास होते हैं जो अंडरपास, जैसे कि अंडरपास भाई अगर किसी को नहीं पता है तो अंडरपास एक बार बता दीजिए। अंडरपास वो होते हैं जहाँ से ऊपर से ट्रेन जाती है, रेलवे क्रॉसिंग के ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग का जो सिस्टम रहता है भाई, ऊपर से ट्रेन जा रही है और नीचे से सड़क बनी हुई है। तो वहाँ पे क्या होता है भाई, बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कई बार कि वहाँ पे पानी भर जाता है जी। ठीक है, पानी का भराव हो जाता है, तो उसको निकालने में ड्यूटी भी पीडब्ल्यूडी में जो बेलदार हैं भाई उनका भी काम रहता है पानी निकालने में। अगर वो सड़क पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये नहीं है कि भाई अच्छा पानी बताइए भाई, मतलब पानी कैसे निकालना होता है वहाँ पे? पानी जैसे मोटर गिरी होती है होदी में वहाँ पे, और उसमें 2 सुंडके लगा के जो पास होता है डिस्पोजल पॉइंट होता है जहाँ भी, वहाँ पे डाल देते हैं और जनरेटर चलाना पड़ता है। जब भी पानी ज़्यादा हो तो उसके साथ पानी निकल जाता है तो जनरेटर बंद करके दैट्स ऑल, ड्यूटी चलती रहती है आपकी। वहाँ पे आपको मतलब उस ड्यूटी में और जो पैच वर्क की ड्यूटी है या फील्ड में दूसरी ड्यूटी है, सबसे जो बेस्ट ड्यूटी आपको लगी वो कहाँ पे लगी, एक बार उसके बारे में और बताइए। देखिए ड्यूटी दोनों बेस्ट होती हैं। फील्ड वर्क में ऐसा होता है जैसे ड्यूटी 9 से 5 होती है, उसके बाद आप स्टडी के लिए टाइम निकाल पाते हैं, और स्टडी के लिए टाइम जो अंडरपास ड्यूटी लगती है इसमें आप अच्छी तरह से निकाल पाते हैं। अंडरपास के अलावा और आपकी कहाँ कहाँ ड्यूटी रही, एक बार उनके बारे में और बताइए। ड्यूटी हमारी जैसे कि तो जैसे किसी गांव में नाले का काम चलता है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी लगती है, और उसमें क्या देखना पड़ता है, हमें चेक करनी पड़ती है कि ईंटें किस क्वालिटी की आ रही है। नाले का काम मतलब नया नाला बनाया जाता है जहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें देखना पड़ता है कि ईंटें किस क्वालिटी का आती हैं। अगर ईंटें अच्छी क्वालिटी की होती है तो उसको वहाँ पे अलाउ कर देते हैं लगने के लिए। अगर वो घटिया क्वालिटी की होती है तो पहले उसको चेक करते हैं, बजा करके देखते हैं, जैसे ट्राली आती है तो उसमें चेक करते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी की है तो वहाँ पे उतरवा देते हैं, अदरवाइज उसको वापसी भेज देते हैं। मतलब ये है कि भाई जो हमने पिछली ड्यूटी देखी 2-3, ठीक है, उनमें क्या था कि भाई हमें खुद काम करना पड़ता था। जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका सुपरविजन का काम आ गया शायद। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे कि भाई ने बताया कि भाई नाला कोई बनने लग रहा है, तो वहाँ पे सुपरविजन का कार्य होता है। नाला हो या कोई ब्रिज हो या कोई सड़क हो, तो वहाँ पे क्या काम होता है बेलदार का, वहाँ होता है भाई सुपरविजन का। ठीक है, सुपरविजन में क्या क्या काम करने पड़ते हैं भाई, मतलब वहाँ पे मेनली क्या होता है भाई, क्वालिटी चेक करनी होती है भाई, कैसी क्वालिटी यूज़ हो रही है वहाँ पे। जी। अगर ख़राब क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं तो भाई अपने जेई को रिपोर्ट कर सकते हैं आगे। ठीक है, उसी टाइप की ड्यूटी होती है। तो जैसे आपने बताया वहाँ पे भाई ईंटें चेक करनी होती थी। हाँ जी। जैसे नाले का काम चल रहा है तो वहाँ पे भाई क्या काम होता है भाई, ईंटों को चेक करना काम होता है भाई, कैसे मतलब पीली ईंट तो नहीं लग रही है, मतलब कच्ची ईंट तो नहीं है, अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं कि भाई ख़राब क्वालिटी की ईंटें हैं। उसके अलावा और आपकी कहाँ कहाँ ड्यूटी रही, नाला हो गया, पैच वर्क हो गया, ये सुपरविजन के कार्य स्टार्ट हो गए अब आपके। हाँ जी। तो नाले के अलावा और कहाँ काम चला आपका? जो इसके अलावा हमारा वर्क रहा, जो जैसे सड़क बनती है, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली टाइम जो है 5 साल के दौरान ज़्यादातर समय जो है सुपरविजन पे रहा है। जैसे BMPC होती है, वहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करना, मटेरियल की कैसी है। तारकोल वाला काम स्टार्ट होता है वो बाद में होता है, उससे पहले भाई दूसरा काम होता है, कच्चा मटेरियल डाला जाता है, जैसे पत्थर की लेयर डाली जाती है, वायरिंग वगैरह खोदी जाती है, पत्थर और मिट्टी का मिक्सचर वगैरह वो डाला जाता है। तो उनको मतलब चेक करना वहाँ पे भाई कितनी थिकनेस यूज़ कर रहे हैं वो, कितनी थिकनेस है, कितनी मिट्टी उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, रेशो है या वहाँ पे भी रेशो चेक होता है शायद। बिल्कुल, पत्थर की रेशो क्या है और मिट्टी की रेशो क्या है वो भी चेक करनी होती है भाई, कितनी मिट्टी की रेशो है, मिट्टी ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे भाई, पत्थर क्योंकि मोस्टली पत्थर यूज़ करना होता है वहाँ पे, तो ज़्यादा मिट्टी तो नहीं यूज़ कर रहे हैं पत्थर की जगह,
वो भी चेक करना होता है, वो भी बेलदारी चेक करते हैं और चेक करके आगे भाई अपना जेई को रिपोर्ट करते हैं जी। उसके अलावा भाई वो जो भी काम हो गया, मान ली वहाँ पे चेक करने का कार्य हो गया, एक सड़क बनने के बाद, ठीक है, उसको मेजर करना, ठीक है, मतलब पूरी लेंथ को भाई कितनी लेंथ है इसकी एक्चुअल में और कितनी वाइडनिंग है, कितनी मतलब चौड़ाई है, कितनी लेंथ है, वो सभी अपने मेजर करने का काम होता है। वो भी भाई बेलदार के द्वारा किया जाता है। बेलदार हो जाता है और साथ में उनकी लेबर हो जाती हैं। तो ये था भाई वहाँ पे जो सड़क का काम होता है वहाँ पे कार्य। और जब तारकोल का काम स्टार्ट होता है सड़क पे, तो उस टाइम क्या होता है भाई, रात को भी ड्यूटी लगती है। जैसा भाई ने बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दिन में ड्यूटी रहेगी। अगर रात को काम स्टार्ट है तो आपको वहाँ पे नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी जी। आपने कब कितनी बार नाइट की ड्यूटी दी है वहाँ पे? नाइट से मतलब ये है कि जैसे 9 से 5 तुम्हारी ड्यूटी होती है, उसके बाद जैसे काला माल चल रहा है सड़क पे, पीसी या बीएम हो रहा है, तो गाड़ी आ गई है, तो वो जब तक नहीं लगती है तब तक आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक ठीक। हाँ जी। तो ये होगी भाई अपनी सड़क की ड्यूटी। इसमें भी अपना मोस्टली काम सुपरविजन का होता है। जी। ठीक है, एज आ सुपरवाइजर। हाँ जी। ठीक है, जब काला माल चलता है तो वहाँ पे भाई सड़क की थिकनेस भी मेजर करनी होती है, कितना मटेरियल डला हुआ है वो भी चेक करना होता है। तो मोस्टली काम सुपरविजन का रहता है यहाँ पे भी। उसके अलावा और क्या काम हैं जो बेलदार को करने पड़ते हैं? उसके अलावा जैसे कि आपने बताया अभी, जैसे सड़क कंप्लीट हो गई जी, उसके बाद रोडोमीटर से या फित्ते के द्वारा भी उसकी लेंथ देखते हैं कि कितनी है। ठीक है ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा और मतलब कोई अलग कार्य है जो आपको मतलब करना पड़ता है? नहीं, फिलहाल तो इसके अलावा तो कोई और वर्क नहीं करना पड़ता। जो अभी मरीज का आपने शायद पहले बता दिया था, जो भी डिटेल थी बेलदार की वो सभी हमने इस वीडियो के अंदर ले ली हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट रहता है पीडब्ल्यूडी बेलदार के अंदर, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी B&R है डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो बेलदार लगे हुए हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने जाना कि भाई बेलदार के काम क्या होते हैं, क्या क्या काम रहते हैं, क्या क्या ड्यूटी लगती है, मतलब कहाँ कहाँ पे ड्यूटी रहती है और कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं, वो सारा इस वीडियो में बता दिया गया है। आप वीडियो को अच्छे से देखें और भाई साहब से पूछेंगे कि भाई अगर जो भी नया बेलदार आता है डिपार्टमेंट के अंदर, पीडब्ल्यूडी के अंदर, या मतलब जो नए बच्चे हैं, उनको आप क्या राय देना चाहोगे? उनको मैं ये राय देना चाहूँगा कि जो आपका सिलेक्शन अगर पीडब्ल्यूडी B&R में बेलदार के पोस्ट पे होता है जी, तो आप उसको विदाउट एनी हेजिटेशन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें ड्यूटी का टाइम जो होता है 9 से 5 होता है और उसके बाद आपके पास अच्छा टाइम होता है अपनी तैयारी करने के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डेडिकेशन थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो आप तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए या सोशल मीडिया से कीजिए, जैसे भी कीजिए आप, आपके लिए गोल्डन चांस है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक जॉब इनकम का सोर्स भी बन जाता है आपके लिए और इन फ्यूचर आपका सिक्योर करने के लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो भाई आपको तैयारी तो बिल्कुल भी किसी भी हालात में नहीं छोड़नी है जी। ठीक है, अगर आप ये चाहो कि भाई कभी आपको ये लगे कि हमने ग्रुप डी में जॉब मिल गई है और बस आप आगे क्या करेंगे पढ़ के, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो स्टडी है उसके टच में रहे, तैयारी करते रहें, और एक बार अगर तैयारी छूटी तो छूटी भाई, उसके बाद तैयारी नहीं हो पाती। जी, क्यों नरेश जी, गलत कह रहा हूँ? सही बात है आपकी। तो भाई अपने पढ़ाई के टच में रहें और आगे भी जितनी पोस्टें आती हैं या किसी इससे बढ़कर जो भी नई पोस्ट है उसकी तैयारी कीजिए। तो भाई आपको मतलब ग्रुप डी में लगते हो तो आप बस एक ये है, शुरुआत है आपकी, यहाँ पे आपको रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहना है। सभी दर्शकों को हमारी और हमारे दर्शकों की ओर से और नरेश जी की ओर से भाई आप सभी को शुभकामनाएं। जिनका भी सिलेक्शन होने जा रहा है ग्रुप डी के अंदर, अच्छे से ड्यूटी कीजिए, किसी भी टाइप की एजिटेशन मत करें। एक आध बार हो सकता है कि आप काम करना पड़े, आपको लगे कि ये ड्यूटी मेरे लिए नहीं है, तो उसके लिए आप अपनी भाई तैयारी रखें। इसी को मतलब ये ना माने कि हमारा जो पॉइंट था, जो हमारा मेन मकसद था कि ग्रुप डी में लगना था, ऐसा मत करें।
अपनी आगे तैयारी करें भाई। तो सभी दर्शकों को भाई नमस्कार। नमस्कार।